हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो में जो मैं स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही छोटी कंपनी है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल्स उतना अच्छा नहीं है, तो भी फ्रैंक, अगर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा है, गिरा नहीं है। सो कंपनी का नाम है एलेक्शर कैपिटल, राइट। सो अगर आपका स्टॉक, और ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, ख़राब है लेकिन बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है, पिछले कुछ समय से ख़राब हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैंकरप्सी। लेकिन ये कंपनी का बेस इतना छोटा है, 22 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा। और अगर प्राइस की बात करें तो 2004 से 2007 तक 3 साल में इसने 7000% का रिटर्न दिया था। और उसके बाद ये देखिए कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर रहा है। सो कंसोलिडेशन का भी एक अपना अलग मतलब होता है दोस्तों, कि इतना ख़राब होने का तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सस्टेनेबिलिटी, कि अगर ये झेल जाता है ये करंट सिचुएशन को, सो एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में ग्रीड का माहौल आता है। वो कब आएगा वो सबको पता चल जाएगा तब। आप समझ लीजिए, ये थ्योरी जो है ना, आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी में भी, दोस्तों के साथ भी बात करते हो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो, कि जब आपका बाजू वाला पान वाला जिसको कुछ को पता नहीं है वो भी करने लगे तो समझ लीजिए। और ये सही है, 2000 में हुआ था। 2017 में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर कोई आईपीओ के पीछे था। मैं जो जिसको पता भी नहीं था, जो स्टॉक मार्केट में है भी नहीं, वो भी आईपीओ लेने के लिए आतुर था, क्योंकि ले रहे हैं, स्टॉक खुल रहा है, आपको 60-70-100% का रिटर्न मिल जा रहा है। सो इस टाइप के जो एक्सेसेस रहते हैं ना, आपको पहले से इंडिकेशन रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक एक महीना रहा, एक दो दिन रहा, ऐसा नहीं, पूरे आपको ये साल 1.5 साल तक रहता है जो इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। और एक टाइम पर देखेंगे आप कि आप स्टॉक खरीद रहे हैं, एक महीने में डबल हो जा रहा है, वो समझ लीजिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेस है उस टाइम पे। तो ये आपको देखने मिल जाता है। नाउ स्टॉक प्राइस की बात करते हैं। इसका जो सबसे शुरू में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको ऑलरेडी ऑब्ज़र्व करते हैं या आपके पास है, तो आपने अगर लॉन्ग टर्म का सोचा है तो इससे ज़्यादा मत सोचिए। इसके ऊपर गया 150 जो पुराना हाई है, 2007 का हाई है, वो अभी तक नहीं किया है। और ये जो है, ये जो रेंज है आपका अराउंड 55 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार ही नहीं किया। एक बार ये गया था लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट था 2014-15 में। तो इनफैक्ट ये 2008-7-8 के बाद से कभी गया ही नहीं है। सो आप इससे ज़्यादा 159-160 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए पुराना हाई। सो करेंट रेंज ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है इसी में। अब मैं अगर इसका भी यहाँ से भी देखूँ, ये यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ तो दिख रहा है कि ये इससे बाहर गया है। तो अगर ये जो फिर भी करेंट रेंज जो है, ये ऊपर आपका 55, नीचे आपका 27, अगर ये टूटता है तो फिर ये यहाँ तक आराम से जाएगा, राइट। ये यहाँ 12 में आराम से जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 56 है, लेकिन अगर ये पार कर देता है 65-66, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक जा सकता है ऊपर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और नीचे अगर ये टूट जाता है 28, तो फिर ये 12-13 तक जा सकता है। ना, इसमें कॉशन क्या है? कॉशन ये है कि ये कंपनी इतनी छोटी है, मार्केट कैप इतना छोटा है कि मैनेजमेंट कभी भी कोई एक्शन ले सकती है, हो सकता है स्टॉक ट्रेडिंग से ही आउट हो जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। अभी तक हुआ नहीं, वो और बात है। लेकिन क्योंकि इंडिया में इस तरीके का जो आप बोल सकते हैं, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, वो हर कंपनी नहीं रखती है, ठीक है। और हम तभी कुछ एक्शन लेते हैं जब चीज़ें हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो कैपिटल मार्केट में आता है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने आता है, अपना मुनाफा देखने आता है। सो दैट इज़ द ट्रूथ।
हमको ये क्योंकि और दूसरी बात है, हमारा मार्केट डेवलप मार्केट के जैसा नहीं है। वो डेवलप होने में उनका 100-200 साल पुराना मार्केट है, हमारा कंपैरेटिवली उतना पुराना मार्केट नहीं है उनसे अगर मिलाया जाए, तो वो भी एक इशू है बड़ा, उसको भी देखना है। ये देखिए करंट ट्रेंड है फ्लैग जैसा, ये अगर टूट जाए, ये देखिए 28, अगर ये टूट गया 25 के नीचे तो ये पक्का यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये इसके ऊपर गया है तो यहाँ तक आपका कम से कम ये आपका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये 67 ये पार कर गया तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं। सो जो मैं बोल रहा था, सो अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके पास है, या आप इस टाइप की कंपनीज देख रहे हैं, अगर आप इसको भी देख रहे हैं, सो स्टे वेरी कॉशियस। ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ये इसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और टिके रहने के कैपेबिलिटी पे सस्टेन करता है। लेकिन जो हिडन फैक्ट है कि अगर मैनेजमेंट अचानक कोई डिसीजन ले लेता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, सो प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, सो आप देखिए 300% का रिटर्न है, राइट। और मूव करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज है। से एक बार क्रेडिट फ्लो ईज हो गया, लिक्विडिटी ईज हो गया मार्केट में, ये सब स्टॉक बहुत तेज़ी से भागते हैं। लेकिन इसका रिस्क भी आपको इस टाइप के कंपनी का या इस कंपनी का रिस्क भी समझना उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो डिसीजन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, ये सब सोच के लीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।